विराम चिन्ह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, विराम चिन्ह। हिंदी में विराम चिन्ह कितने हैं और उनका जो फुल डिटेल होता है ना, वो फुल डिटेल पढ़ने वाले हैं हिंदी का विराम चिन्ह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। तो देखिए, अल्प विराम, इसको क्या बोला जाता है, कोमा। अल्प विराम क्या बोला जाता है, कोमा बोला जाता है। तो देखिए, कोमा का सिंबल ऐसा है, इसको कैसे लिखेंगे अभी हम बताते हैं। इसका विराम चिन्ह का हमने वीडियो एक पहले बना दिया है। इसको अल्प विराम का क्या सिंबल होता है, अर्ध विराम का क्या होता है, और अपूर्ण या पूर्ण विराम, ये सब का क्या है सिंबल क्या होता है, या ये सब का चिन्ह कौन कौन से होते हैं। हिंदी में बोले तो चिन्ह, अंग्रेजी में बोले तो सिंबल कौन कौन से होते हैं, वो याद करने के लिए सिर्फ हमने ये स्ट्रक्चर दे दिया था। हाँ, ये नाम है और इसका ये सिंबल है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्हीं का फुल डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो या इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस मास्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, अल्प विराम यानी कि कोमा। कोमा का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए, दो शब्द जो होते हैं ना, समान होते हैं। क्या है, दो शब्द हो, कितने शब्द हो, दो शब्द हो, और दोनों शब्द क्या हो, समान हो यानी कि बराबर हो, तो उसको अलग करने के लिए क्या है, उसको अलग करने के लिए हम कोमा का उपयोग करते हैं। जैसे क्या है, राम हम ले लेते, जैसे हम क्या है, राम और श्याम। देखिए ध्यान से देखिएगा, राम और श्याम, ठीक। राम और श्याम है, तो इसको दोनों तो शब्द सेम है, दोनों आदमी का नाम है, तो ये दोनों एक साथ ना है, तो इसको अलग करने के लिए हम कोमा देते हैं। क्या है, कोमा देते हैं, राम श्याम। क्या हो गया, राम और श्याम। तो ये कोमा का प्रयोग ऐसे होता है। आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे लगेगा। यानी कि अल्प विराम यानी कि कोमा, ये दो समान शब्दों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो चलिए इसी प्रकार ले लेते हैं क्या, अर्ध विराम। अब देखिए, अर्ध विराम क्या होता है, जो ये है ना अल्प विराम, ठीक। अल्प विराम में क्या लिखे, राम और श्याम। तो हम राम बोलेंगे, थोड़ा रुकेंगे, राम और श्याम, यहाँ पे रुकना पड़ता है, राम और श्याम। इसी प्रकार क्या है अर्ध विराम में, तो अर्ध विराम में हमें अल्प विराम से ज़्यादा रुकना पड़ता है, ठीक। कोमा तुरंत हम बोल के रुक जाएंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे अर्ध विराम में। जैसे में हम क्या ले लेंगे, सूर्य निकला। जैसे में हम क्या ले लेंगे, सूर्य निकला। यहाँ पर हम लोग को क्या होता है, रुकना होता है। देखिए अर्धविराम सिंपल से समझ ले, क्या यहाँ पे हमें रुकना होता है। जहाँ पे अर्धविराम लग जाए तो वहाँ पे हमें रुकना होता है। जहाँ पे अपना जो शब्द है वो ख़त्म हो जाए, वहाँ पे हमें रुकना होता है। तो अर्धविराम में क्या होता है, ये होता है। देखिए सूर्य निकला, तो यहाँ पे हमें दे देना है और ये कोमा दे देना है, ठीक। ऊपर एक बिंदु और नीचे एक कोमा, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धविराम हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या, देखिए राम और श्याम बोले ना, कोमा लगा, दोनों बराबर, इसको अलग करने के लिए कोमा लगा, तो राम और श्याम। राम बोल के रुकना पड़ा, तब फिर हम और बोले। उसी प्रकार क्या है, सूर्य निकला, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रुकेंगे, फिर उसके बाद अगला सेंटेंस लिखेंगे। तो चलिए इसी प्रकार क्या, अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम क्या होता है, अपूर्ण विराम का कहाँ प्रयोग होता है और कैसे प्रयोग होता है, तो वो भी हम देखते हैं। देखिए अपूर्ण विराम जो होता है ना, इसका मतलब क्या था, इसका जो उत्तर हो या इसका उदाहरण हो, वह कहाँ पे दिया जाता है, अगली पंक्ति में दिया जाता हो, ठीक। अगली पंक्ति में दिया जाता हो। जैसे कि हम मान लीजिए क्या बोल सकते हैं, अल्प विराम है तो इसका उत्तर या आंसर अगली पंक्ति में दिया जाता हो। जैसे हम एक ले लेते क्या, जैसे क्या, संज्ञा के भेद, ठीक। संज्ञा के भेद, ये हमने दे दिया, क्या है, ये संज्ञा का भेद दिए, ठीक। अब देखिए संज्ञा का भेद तो हमने दे दिया, अब इसका यूज कैसे करेंगे, तो देखिए दीजिए बिंदु। अब हम इसको फिर आगे लिख सकते हैं, संज्ञा के इतने भेद है, संज्ञा के 4 है, 10 है, 5 है, जितने भी है हम लिख के दे देंगे और उसी को बेस मान लेंगे। तो ये हो जाएगा अल्प विराम। यानी कि हम अल्प विराम का कहाँ उपयोग करते हैं, जिसका आंसर या जिसका उत्तर या जिसका उदाहरण अगले हम अगले टॉपिक में या अगले हम पंक्ति में दे या अगले लाइन में दे, तो हमें वहाँ पे अपूर्ण विराम यानी कि कोलन का उपयोग किया जाता है, ठीक। अब चलिए इसी प्रकार ले लेते क्या,
पूर्ण विराम, यानी कि हम क्या ले लेंगे, फुल स्टॉप। देखिए शब्द का पूरा होना, अगर शब्द पूरा हो जाए तो वहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्या है, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे में हमने क्या ले लिया, हमने पढ़ा, हमने पढ़ा, हमने या हमने पढ़ाया, ये भी हो सकता है पढ़ा। देखिए हमने तो ये कॉमन है, आप पढ़ा भी ले लीजिएगा या पढ़ाया भी ले लीजिए। अब मान लीजिए हमने पढ़ाया तो शब्द कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं, पूर्ण विराम। ऐसे ही आप दूसरा भी और अलग अलग भी शब्द ले सकते हैं और आप ऐसे कर सकते हैं, क्या, पूर्ण विराम। हमने पढ़ाया, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम, जिसका शब्द यानी कि हम बोले तो पूरा हो जाए। ठीक, वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। वाक्य पूरा हो जाए तो हमने पूर्ण विराम को लगा देते हैं। तो चलिए अब इसी प्रकार देखते हैं अगला। तो अगला क्या है, प्रश्नवाचक। देखिए प्रश्नवाचक कहाँ पे प्रयोग होता है, तो अक्सर आपने देखा होगा, बोलते हैं क्या, ठीक, क्यों, क्या, क्यों, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, है ना। चलिए लिख देते हैं, क्या करते हो। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम प्रश्नवाचक का चिन्ह दे देंगे, नहीं दिखाई देता होगा तो हमने यहाँ पे दे दिया क्या, प्रश्नवाचक का। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या करते हो। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार क्या है, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसीलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। अब देखिए निर्देशक क्या है, तो निर्देशक का कहाँ पे उपयोग किया जाता है और कैसे किया जाता है, तो ये भी हम जानते हैं। ठीक, तो चलिए अब निर्देशक को जानते हैं। देखिए निर्देशक का क्या होता है, निर्देशक का सिंबल क्या है, ये है। तो इसका क्या होता है, किसी भी बात को, क्या है, हमने लिख दिया, किसी बात को आगे बोला जाए, क्या, किसी बात को आगे बोला जाए तो वहाँ पे क्या है, निर्देशक का उपयोग किया जाता है। जैसे क्या है, देखिए राम ने कहा, तो आप लोग पूछेगा राम ने क्या कहा, तो उसी को लिखने के लिए हमने निर्देशक का उपयोग किया है। राम ने क्या कहा, तो हम लिख देंगे क्या, यहाँ पे अच्छा। ठीक, नहीं दिखा देता हो तो अच्छा। देखिए यहाँ पे किसी बात को करने के लिए ये नहीं होगा, ये होगा क्या, ये समझने के लिए लिख दिए किसी बात को, राम ने कहा। अब देखिए राम ने क्या कहा, तो राम ने जो भी कहेगा तो वहाँ पे हमने निर्देशक को अंकित करेंगे। ठीक, अब चलिए इसी प्रकार क्या है, योजक। अब देखिए योजक को हमें कैसे लिखना है, तो देखिए योजक जो होता है ना, इसका सेम इसी का सिंबल होता है निर्देशक का, लेकिन इसका छोटा होता है। क्या, इसका छोटा होता है। अब निर्देशक है क्या, तो निर्देशक क्या है, दो शब्दों को जोड़ता है। ठीक, निर्देशक क्या है, दो शब्दों को जोड़ता है। ठीक, निर्देशक दो शब्दों को जोड़ता है। जैसे कि हम ले सकते हैं क्या है, धीरे धीरे। ठीक, बोलते हैं ना धीरे धीरे, तो इसी में हम यहाँ पे छोटा देंगे, ज़्यादा बड़ा देंगे तो ये फिर निर्देशक में आ जाएगा। और योजक क्या है, वो सॉरी, योजक क्या है, हमने योजक दो शब्दों को जोड़ता है। ठीक, और योजक क्या है, धीरे धीरे। अब यहाँ पे हम लोग ये भी ले सकते हैं क्या, रातों रात। ठीक, ऐसे भी हो सकता है। तो ये क्या है, योजक। निर्देशक का है क्या, जो बात कहा, तो क्या कहा, तो हमने दे देंगे क्या, ये निर्देशक। योजक क्या, दो शब्दों को जोड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, निर्देशक से छोटा हो जाएगा। अब देखिए छोटा है तो ये जोड़ेगा, और बड़ा है तो ये अगले पंक्ति में कोई आंसर देगा। अब इसी प्रकार कोष्ठक। ठीक, अब देखिए यहाँ क्या है, कोष्ठक। कोष्ठक को आप लोग इसे अंग्रेजी में छोटी ब्रैकेट भी नाम सुनेंगे, छोटी ब्रैकेट। अब देखिए अगर आपने सुना होगा क्या, अगर आपने अच्छा से सुना होगा तो आपने सुना होगा क्या, शीत। देखिए क्या, शीत, इसी से हम लोग देख लेते हैं क्या, शीत। अब शीत को बहुत आदमी सुने होंगे, इसे ओस भी बोला जाता है। क्या, इसे ओस भी बोला जाता है, या इसे ठंड भी बोला जाता है। ठीक, शीत, ओस या ठंड। ठीक, तो हम लोग क्या है, इसी को दर्शाने के लिए या इसी का दूसरा नाम को लिखने के लिए हम लोग क्या है, कोष्ठ का प्रयोग करते हैं। ठीक,
सिंपल से बात हम भाषा में समझ ले। इसी का दूसरा नाम को समझने के लिए हम लोग कोष्ठ का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए विषमद्याबोधक, इसको आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। विषमद्याबोधक, विषमद्याबोधक क्या होता है? ये शोक, शोक समझते हैं, शोक, फिर दुख, आश्चर्य, विवाद, ये सब को विषमद्याबोधक सिंबल दर्शाता है। जैसे कि क्या दर्शाता है? हाय, ठीक, बोलते ना हाय क्या हो गया, ठीक, ये क्या हाय, इसमें क्या होगा? विषमद्याबोधक सिंबल होगा। अब इसी प्रकार हमने क्या लिया? मार डाला, मार डाला, ठीक। अब देखिए यहाँ पे विषमद्याबोधक सिंबल दे देंगे, क्या? मार डाला। अब देखिए मार डाला ये क्या है? इसमें हमें क्या चीज का हो रहा है? शोक, दुख, ठीक, शोक, दुख, विवाद, ये सब जहाँ पे भी आए देखिए वहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसे शायद अंग्रेजी में यही बोला जाता है, कंफर्म नहीं, लेकिन इसे विषमद्याबोधक बोला जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यहीं पर रहने देते हैं। विराम चिन्ह अगर आपको समझ में आ गया होगा या अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजिंग हुआ तो हमारे इस मास्टरी चैनल पे आके कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं कि विराम चिन्ह में हमें कहाँ पे दिक्कत है, हम फिर से आपको वीडियो बना देंगे। अगला वीडियो हमारा विराम चिन्ह का, उसका सिंबल और उसका नाम था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा, इसीलिए हमने ज़्यादा सिंबल पे जिक्र नहीं किया, हमने उसका क्या क्या है उस पे शब्द यानी कि कहाँ पे लगता है उसका जिक्र किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।